शरद पूर्णिमा का व्रत 16 या 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। पूजा कैसे करें? स्नान दान एक महा उपाय जरूर करें सुख समृद्धि के लिए। खीर बनाते समय एक बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। शरद पूर्णिमा का महत्व भी इस वीडियो में हम जानेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो शरद पूर्णिमा से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं। इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमाओं तिथियों से सबसे खास होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप से मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर 4:55 पर होगा। तो इसलिए 16 तारीख को चंद्रमा का दर्शन भी होगा। तो शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वह 16 तारीख को रखा जाएगा। पूर्णिमा का महत्व, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में चमत्कारी गुण होते हैं, तो इसीलिए खीर का भोग शरद पूर्णिमा के दिन बना करके चंद्रमा के नीचे रात्रि भर रखा जाता है। उसमें जितनी भी किरणें निकलती हैं वह खीर में जब जाती हैं तो उसका जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारे सभी प्रकार की बीमारियां भी नष्ट होते हैं और हमें नारायण और 16 कलाओं की जो किरणें निकलती हैं उसकी भी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन में महारास रचाया था। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने की परंपरा भी है। शरद पूर्णिमा में शरद ऋतु शुरू होती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले, दान करने वाले, स्नान करने वाले लोग दीर्घायु होते हैं और सुख समृद्धि की कृपा होती है। इस दिन विष्णु, नारायण और चंद्रमा देवता की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से शरद पूर्णिमा का महत्व होता है। पूजा इस प्रकार से करना चाहिए। सर्वप्रथम हम पहले खीर के भोग के बारे में जान लेते हैं। जब भी हम खीर बनाएंगे तो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि खीर आप जो भी आप व्रत हैं या आप घर की महिलाएं हैं तो आपको स्वयं खीर तैयार करना चाहिए। बिना चप्पल पहने खीर को तैयार करिए। खीर में आपको जो है केसर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को केसर प्रिय है, चढ़ाया जाता है। और केसर डाल के जब हम खीर को तैयार करते हैं तो माता लक्ष्मी और चंद्रमा देवता को हमें चढ़ाने से माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। तो खीर बनाते समय आपको जो है केसर जरूर डालना है। और साथ में खीर बनाने के बाद अपने घर के मंदिर में भी सभी देवी देवताओं को आप भोग लगाइए और उसके बाद आपको रात्रि भर चंद्रमा के नीचे रखना चाहिए। उससे जितनी भी 16 किरणें निकलती हैं, और ऐसा मान्यता है कि जब आप शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के रात्रि भर रखते हैं, अगले दिन उसे प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो हर प्रकार की बीमारी और सुख समृद्धि की कृपा होती है। तो यह कार्य सभी के घर में होना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, व्रत नहीं भी करते हैं तो भी। और जो लोग व्रत करते हैं तो उन्हें चंद्रमा को अर्घ्य भी देना चाहिए। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, शक्कर और आपको जो है जल डाल करके थोड़ा सा मीठा में शक्कर भी डाल सकते हैं। तो आपको अर्ध चंद्रमा देवता को जरूर देना चाहिए और सभी बच्चों को भी चंद्रमा देवता का दर्शन कराना चाहिए, प्रणाम कराना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की विशेष किरणें निकलती हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान होता है। साथ ही जब भी आप खीर बनाएंगे तो आपको किसी को नहीं, पहले आपको भोग में निकालना है, जैसे कि माता लक्ष्मी, नारायण के लिए और जितने भी आपके घर में मंदिर में विराजमान हैं सभी देवी देवताओं को खीर जरूर निकालना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल डाल के ही स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर स्थापित में एक दीपक जला के संकल्प लीजिए कि आज पूर्णिमा का दिन है, आज मैं पूजन करूंगी। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का भी संकल्प ले लीजिए। शाम के समय, सूर्यास्त के समय शरद पूर्णिमा के दिन पूजन करिए। इस दिन नारायण माता लक्ष्मी को चौकी पर स्थापित करिए। खीर का भोग तैयार करिए। तुलसी, पीला पुष्प सभी चीजों को रखिए। इत्र और सभी से सामग्री से उनका श्रृंगार करिए। भोग अर्पित करिए। घी का दीपक जलाइए। धूप बत्ती दिखाइए। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो यह पाठ आपको जरूर करना चाहिए और माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब रात्रि में पूर्णिमा निकल जाए तो 1 लोटे जल में आप जो है उनको अर्घ्य दीजिए। खीर का रात्रि भर भोग रखिए। यह कार्य जरूर से जरूर करिए। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर में
सभी को चंद्रमा का दर्शन और चंद्रमा को अर्घ भी जरूर दिवाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजन, उनके नीचे दीपक जरूर रखिए। गौ माता की सेवा जरूर करिए क्योंकि 33 कोटि देवता का निवास और माता लक्ष्मी की स्वयं कृपा होती है। इस दिन हमें दान का भी बहुत महत्व है। यथाशक्ति आप दान किसी को भी कुछ कर सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य हो आप दान करें। अगर आपको दान करने में कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो आप गौ माता की सेवा करिए, कुछ न कुछ उन्हें जरूर खिलाइए, जो भी आपकी सामर्थ्यता है। अगर आसपास मंदिर हो तो भगवान शिव के मंदिर भी जाइए और 1 लोटे जल जब आप अर्पित करें तो चंद्रमौली देवता के नाम से इस दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। चंद्रमौली देवता के नाम से जब आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा चंद्रमौली देवता की कृपा से होती है। तो यह कार्य आप जरूर करिए। शिव मंदिर भी आप जरूर जाइए क्योंकि शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का निवास होता है और 12 पूर्णिमा साल की होती है। ये विशेष शरद पूर्णिमा होती है। इस दिन सभी के घर में सभी व्यक्तियों को शरद पूर्णिमा के दिन पाठ जरूर करना चाहिए, श्री सूक्त का और कनक धारा स्त्रोत का। यह पाठ करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है क्योंकि ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ था। तो यह कार्य आप कर सकते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा हो। यह महा उपाय के रूप में आप सबके लिए जरूर होगी। इस दिन कमल का फूल या कमल गट्टा भी माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। अगर आपको कमल का पुष्प ना मिले तो कमल गट्टा भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को शहद का भी भोग आप लगा सकते हैं। शहद का भोग माता लक्ष्मी को प्रिय होता है तो आप शहद का भी भोग और खीर का भोग तो आपको अवश्य लगाना चाहिए। जब भी आप माता लक्ष्मी और नारायण के समक्ष खीर रखेंगे तो तुलसी जरूर डालिएगा। उसके बाद रात भर अगर खुले कटोरी में आप नहीं रख सकते, आपको डर है कि कोई जीव जंतु चला जाएगा या कुछ हो, तो ऐसे में आपको जाली वाला कोई बर्तन रखिए, उसके ऊपर ढक दीजिए और उसके बाद रखिए। लेकिन करना जरूर चाहिए सबको। इस दिन अगर आंवला का वृक्ष मिल जाए तो हमें आंवले के नीचे 1 लोटा जल और 1 दीपक जरूर जलाना चाहिए क्योंकि आंवले में नारायण और माता लक्ष्मी का दोनों का निवास होता है और कार्तिक मास में भी का जो है आपका विशेष महत्व होता है आंवले के वृक्ष में। तो शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। नियम इसी प्रकार से है और आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर रसोई घर में आपके हो तो बिना लहसुन प्याज का भोजन इस दिन बनना चाहिए। और जो व्रती व्रत करते हैं वह अपने व्रत और प्रदोष काल की पूजन का विशेष महत्व है। तो इस तरीके से आप सभी जो है शरद पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, दिनचर्या कर सकते हैं, दान, स्नान और खीर की भोग और पाठ आप यह जरूर करें जिससे नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा हो। लक्ष्मी की कृपा होती है तो आपके घर में सुख समृद्धि की कृपा जरूर होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी कार्तिक मास से भी जुड़ी जानकारी आपको जल्द इस वीडियो में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।